हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिनका एग्ज़ाम पुलिस का जो एग्ज़ाम देना है, जिन लोगों को, उनका एग्ज़ाम अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और जितना भी पढ़े हैं उसको, हर जो है सामग्री को अपने रिवीजन काफ़ी तेज़ी से करिए। जो कुछ पढ़े हैं, ठीक है, उसको रिवीजन करते रहिए। और किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन का एक ही फंडा होता है, बार बार रिवीजन। किसी भी सामग्री जो भी आप पढ़े हैं, पाठ्य पुस्तक, उसको बार बार रिवीजन ही आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। तो आइए देखते हैं, कुछ चुनिंदे प्रश्नों को हम आपके लिए जो है यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई किसने बजाई थी? भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई किसने बजाई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो यह बजाए थे बिस्मिल्लाह खान। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बिस्मिल्लाह खान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारत के किस राष्ट्रपति को जनता का राष्ट्रपति यानी पीपुल ऑफ प्रेसिडेंट भी कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? अंग्रेजी भाषा के लिए पहला और एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है अमिताभ घोष। किसको? अमिताभ घोष को मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस किस तिथि से लागू हुई है? तो यह 1 जुलाई 2024। किस तिथि से लागू हुई है? 1 जुलाई 2024 से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मौलिक कर्तव्य इनमें से किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। किस पर? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों और राष्ट्र ध्वज का आदर करें? तो यह अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के इनमें से किस स्थान पे मिलते हैं? तो सांभर। कहाँ मिलता है? सांभर में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया था? कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? कुंडलवन में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कुंडलवन। अगला प्रश्न है, सिंध के किस शासक को हराकर मोहम्मद बिन कासिम भारतीय क्षेत्रोफल सफल आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बन गया है? तो दाहिर। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, दाहिर। अगला प्रश्न क्या है? भारत में मोहम्मद गोरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, पंजाब के बाहर महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 16वां आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ। क्या हो जाएगा? सोमनाथ पर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सोमनाथ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है जो उस पर राज्य की सर्वोच्च चोटी भी है? तो यह मध्य प्रदेश होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज और काली। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सतलुज और काली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन डी राइट आंसर, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था? रंगराजन समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रंगराजन समिति। अगला प्रश्न है, वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसे विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? अरुण शौरी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अरुण शौरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1968 में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1968। अगला प्रश्न देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला
उपकरण क्या कहलाता है? तो इसे डायनेमो बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, डायनेमो जिसे जनरेटर बोलते हैं। गुब्बारों को उड़ने के लिए मुख्य रूप से किस गैस से भरा जाता है? तो इसमें हीलियम भरा जाता है। गुब्बारों को उड़ने के लिए इसमें हीलियम भरा जाता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का चित्र प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रेटिना। अगला प्रश्न देखते हैं, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया है? सिद्धार्थनगर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धार्थनगर। अगला प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले वर्तमान क्षेत्र के अनुसार हुआ था? तो एटा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एटा इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नागाझीरा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो ए आर रहमान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए आर रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएनसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो यह नई दिल्ली। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अब कितने अपराधों के कारावास की अवधि बढ़ाई गई है? 33। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 33। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता, यूसीसी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यूसीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्राविधान है? अनुच्छेद 50। क्या होगा? अनुच्छेद 50। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है? अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? सोलंकी राजवंश। क्या होगा? सोलंकी राजवंश इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने चोल राजा परांतक प्रथम को हराया था? तो कृष्ण तृतीय। क्या होगा? कृष्ण तृतीय इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने से पहले शक मुख्य रूप से किस क्षेत्र से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे शक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? इनमें से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक थे? तो ऑप्शन मिलिंद हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलिंद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो इसे बांगर बोलते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, बांगर बोला जाता है इसको। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? महानदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर, महानदी है। अगला प्रश्न है, जीडीपी की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी का सिद्धांत किसने दिया था? तो साइमन कुजनस। किसके द्वारा दिया गया था? साइमन कुजनस के द्वारा दिया गया था जीडीपी का सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या है? बेरोजगारी के उस प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता नहीं बढ़ती है, जैसे खेती के रूप में जरूरत से ज़्यादा लोग? अगला प्रश्न है ऑप्शन सी राइट आंसर, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अप्सरा बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है? कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है? तो इसमें ए बी पॉजिटिव। क्या होगा? ए बी पॉजिटिव इसमें जो होता है यह सार्वभौमिक प्राप्त करता, यूनिवर्सल रिसिप्टर बोला जाता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? चिकनकारी एवं पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लखनऊ। कहाँ हुई है? लखनऊ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था?
तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? तो केन्या में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केन्या में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, सिरोही लिली राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर, मणिपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है? तो कुएं और नलकूप। क्या हो जाएगा? कुएं और नलकूप इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1965 ईस्वी में यह प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, रोडेशिया देश का नाम नया नाम क्या है? रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? जिम्बाब्वे है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जिम्बाब्वे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय इनमें से कौन सा है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। क्या है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता जो है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था सन 2000 में। कब? सन 2000 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम का पहला संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का पिता यानी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह उर्वशी बुटालिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्वशी बुटालिया ने लिखी है द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? ओजोन परत के क्षरण के कारण मुख्य रूप से कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। क्या होगा? त्वचा कैंसर होता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण त्वचा कैंसर फैलता है। किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इंडोनेशिया सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के मामले में इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिस को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरीश राणा। क्या होगा? हरीश राणा इसका करेक्ट आंसर होगा, हरीश राणा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है। थैंक यू। आपको हमने 58 प्रश्न जो है कराए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जब तक एग्ज़ाम शुरू होगा, तब तक आपको हम काफ़ी सेट जो है यूपी पुलिस के करा चुके होंगे और आप लोग एक एक करके जो है प्रैक्टिस करते रहिए और ढेर सारे प्रश्न जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।